Good afternoon, dear students. How are you? I hope you are fine at home. Today we will learn to combine the sentences. How we combine the sentences? There are some rules to combine the sentences. Combine. हम वाक्य को combine कैसे करें? We will learn this by taking different examples. हम अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के कंबाइन करना सीखेंगे. जब दो कार्य हों तथा उनके बीच समय का अंतराल ना हो, जब दो कार्य हों तथा उनके बीच समय का अंतराल ना हो, तो उन्हें कैसे कंबाइन करते हैं? एग्जांपल देखिए यहाँ पर. द थीफ saw the police. एक एक्शन ये है, एक कार्य ये है, दूसरा है he ran away. The thief saw the police, he ran away. दो काम हुए यहाँ पर. चोर ने पुलिस को देखा है, दूसरा काम है वह दौड़ गया. वह ही ran away, वह दौड़ गया. इनके बीच अंतराल नहीं है, समय का गैप नहीं है, समय का अंतराल नहीं है. तो इन्हें हम कैसे जोड़ेंगे? seeing the thief, seeing the thief, seeing the police, seeing the police, the thief ran away. Seeing the police, the thief ran away. पुलिस को देखते ही चोर भाग गया. तो जब दो काम हो, दो के बीच समय का अंतराल ना हो, तो उसको आईएनजी से ऐड कीजिए. जैसे seeing the thief, the police, seeing the police, the thief ran away. जब समय का अंतराल हो, समय का अंतराल हो, गैप हो, जब समय का अंतराल हो तब कैसे जोड़ेंगे? एग्जाम्पल देखिए. I milk the cow, I went to market. I milked the cow. मैंने गाय का दूध निकाला. मिल्क मैंने दूध भी होता है और दूध निकालना भी होता है. दूध निकालना भी होता है. I milked the cow. मैंने गाय का दूध निकाला. एक काम ये हो गया. दूसरा काम है I went to market. मैं बाजार गया. दो काम हुए. इन दोनों में समय का अंतराल है. ये नहीं है कि मैंने फटाफट दूध निकाला और फटाफट भाग गया, बाजार में चला गया. ऐसा नहीं है. दूध निकालने के बाद आपने अपनी जो भी जाने की तैयारी की वो की, फिर आप बाजार गए. तो यहाँ पे समय का अंतराल नजर आ रहा है. इस केस में समय का अंतराल नहीं था. इस एक्शन में समय का अंतराल बिल्कुल भी नहीं था. जैसे ही पुलिस को देखा वैसे ही भाग गया. यहाँ पे समय का अंतराल है. जब समय का अंतराल हो तो उसको कैसे जोड़ते हैं? उसको हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से जोड़ते हैं. हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से जोड़ते हैं. एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर. I milked the cow. I went to the bazaar. I went to market. अब इसे कैसे कंबाइन करेंगे? हैविंग मिल्क द काउ
आई वेंट टू मार्केट। हैविंग मिल्क द काउ आई वेंट टू मार्केट। गाय का दूध निकाल करके मैं बाजार गया। समय का अंतराल हो तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से बनाइए, कितने भी सेंटेंस। तो समय का गैप, समय का अंतराल हो, जब समय का अंतराल ना हो तो इस तरह से बनाइए वाक्य को। तीसरा, जब कोई क्रिया, कोई काम, कोई क्रिया या काम किसी कार्य का रिजल्ट हो, किसी कार्य का परिणाम हो, तब, यानी कि दो काम हो और दो में से एक काम रिजल्ट हो उसका, पहले वाले का, तो उसको कैसे बनाएंगे। ही फायर्ड बुलेट। He fired bullet. He killed the tiger. He fired bullets. He killed the tiger. यहाँ पर ये जो काम है, he killed the tiger, उसने टाइगर को मारा, ये रिजल्ट है। किसका रिजल्ट है? इस काम का रिजल्ट है। जब कोई क्रिया या काम किसी कार्य का परिणाम हो, इसका परिणाम ये है। दो काम है यहाँ पर, ये काम इसका परिणाम है, रिजल्ट है। गोली चलाने का रिजल्ट क्या है? टाइगर को मारना। तो जब दो काम हो, दो में से एक काम किसी उस काम का रिजल्ट हो, तो उसे कैसे ऐड करेंगे। ही फायर्ड बुलेट्स किलिंग द टाइगर, किलिंग द टाइगर। ही फायर्ड बुलेट्स किलिंग द टाइगर। उसने गोलियां चलाई टाइगर को मारने के लिए। तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं जब कोई क्रिया दूसरे कार्य का रिजल्ट हो। जब दो कार्य हों, दो कार्य साथ साथ हो रहे हो, साथ साथ हो रहे हो, या जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के साथ चल रही हो, मुख्य क्रिया के साथ चल रही हो, तब, जैसे द गर्ल entered the stage, they sang a song. The girl entered the stage, singing a song, singing a song. जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के साथ साथ और चल रही हो रही हो, तो यानी कि यहाँ पे भी दो काम है। लड़कियां स्टेज पर एंटर कर रही हैं और गाना भी गा रही है साथ साथ में। द गर्ल एंटर द स्टेज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इस तरह से ऐड करते हैं जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के साथ चल रही हो। जब दो कार्य एक ही व्यक्ति द्वारा
एक ही समय में किए गए हों, तब दो कार्य एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही समय में किए गए हों तब उन्हें कैसे जोड़ते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ही took a bath, he whistled. he took a bath, he whistled. उसने स्नान किया, पहला काम. he whistled, उसने सीटी बजाई. ये दो पैरेलल एक्शन है. ये दो क्या है? पैरेलल एक्शन. पैरेलल, ये पैरेलल एक्शन है. तो पैरेलल एक्शन को जोड़ने के लिए, समानांतर कार्यों को जोड़ने के लिए, पैरेलल PARALLEL पैरेलल एक्शन जोड़ने के लिए कैसे बनाएंगे? ही टू के बाद ही विजिट. ये दो पैरेलल एक्शन है, साथ साथ चल रहे हैं, एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही समय किए गए, एक ही व्यक्ति के द्वारा. इनको कैसे जोड़ेंगे? इसको दोनों तरीके से आप जोड़ सकते हैं. टेकिंग ए बात ही विजिट. स्नान लेते हुए उसने सीटी बजाई. या ऐसे कह लीजिए, विस्लिंग ही टू के बाद, विस्लिंग ही के बाद. तो दोनों तरह से आप इसको ऐड कर सकते हैं. जब दो पैरेलल एक्शन एक ही व्यक्ति के द्वारा एक ही समय में किए गए हों तो उनको दोनों तरह से जोड़ सकते हैं. ही टू के बाद ही विजिट, टेकिंग के बाद ही विजिट, और विस्लिंग ही टू के बाद. वाक्य को कंबाइन करना सीख रहे हैं. अलग अलग तरह से वाक्य कंबाइन करते हैं, और वाक्य कंबाइन करना पेपर में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है. और ये इंग्लिश बोलने में भी काफी यूजफुल है. आप इंग्लिश लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो कंबाइन करना भी आपको आना चाहिए कि वाक्यों को कंबाइन कैसे करें. डियर स्टूडेंट्स, जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हम सीधी विदाउट ग्रामर रूल्स हम उसे बोल देते हैं. मैंने कई इंस्टीट्यूशन से देखा है कि स्टूडेंट्स जो है इंग्लिश बोल देते हैं, दो एक्शन को ऐड करते हैं, बोल देते हैं, सीधा बोल देते हैं. आफ्टर गोइंग टू मार्केट आई वेंट टू माई होम. आई आफ्टर रीडिंग दिस बुक आई विजिटेड इन अ पार्क. तो इस तरह से बोल देते हैं. उन्हें ये नहीं पता होता कि वाक्य को कंबाइन जब हम करते हैं तो कौन सा रूल अप्लाई करते हैं. तो आप सही इंग्लिश सीखिए, सही वाक्य को कंबाइन करना सीखिए, तभी बात बनेगी. मेयर इंग्लिश स्पीकिंग can't prove that you are speaking accurate English. If you have to speak right English, if you have to write accurate English, then you have to learn each and every topic of grammar carefully. Carefully सीखिए आप पर्पस के लिए. जब हम पर्पस, उद्देश्य के लिए, जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पर, ही went to school, he met the principal. वह स्कूल गया, वह प्रिंसिपल से मिला. तो जब उद्देश्य हो तो फिर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से ऐड करते हैं. टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से ऐड करते हैं. he went to market, he went to school to meet the principal. He went to school to meet the principal. He went to bazaar. He went to bazaar. He bought a book. He bought a book. वह बाजार गया. He bought a book. उसने एक किताब खरीदी. अब इसे कंबाइन करना तो कैसे करेंगे? ये पर्पज है. यहाँ पर बाजार जाने का पर्पज क्या? किताब खरीदना. He went to bazaar to buy a book. To buy a book. तो टू जब पर्पस शो करते हैं तो
टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से ऐड करते हैं। इस तरह से आप वाक्य को ऐड कर सकते हैं। कहना हो लिखने के लिए भी और कहने के लिए बोलने के लिए भी यूजफुल है। इस तरह से ऐड टू का प्रयोग, टू और टू का प्रयोग। ही इज वेरी पुअर, he cannot buy a bicycle, he is very poor, एक ही सेंटेंस है। he cannot buy a bicycle, एक ही सेंटेंस, वे बहुत ज्यादा गरीब है। he cannot buy a bicycle, वो साइकिल नहीं खरीद सकता। अब इसे कंबाइन करना है तो इसे कंबाइन आप टू और टू का प्रयोग करके कीजिए। इसका हम कहा यूज करते हैं, ऐसा है कि ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा है कि ऐसा नहीं कर सकता। तो इसको कैसे कंबाइन करेंगे? ही इज टू पुअर टू बाई ए बाइसिकल। इसका मतलब हुआ वह इतना गरीब है कि साइकिल नहीं खरीद सकता, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। ही इज टू वीक टू वॉक, इतना कमजोर हो कि चल नहीं सकता। इज टू वीक टू वॉक। तो डियर स्टूडेंट्स, टू और टू का जो प्रयोग है, ऐसा है कि ऐसा नहीं कर सकता, हमने वाक्य को ऐड करना है, बोलना है, तो आप टू और टू का प्रयोग कीजिए इस तरह के सेंटेंस। वह इतना कमजोर है कि पास नहीं हो सकता, ही इज टू वीक टू पास। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स। हम यहाँ पे वाक्य को कंबाइन करना सीख रहे हैं। I know where does he live? I know where does he live. I know where does he live. I know where does he live. इसे कंबाइन करना है, कैसे करेंगे? I know। डियर स्टूडेंट्स, जब हम कंबाइन करते हैं तो वाक्य सिंपल होना चाहिए। सिंपल का मतलब उसे हेल्प को रिमूव करना है, सिंपल करना है। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आई नो वेयर ही लिव्स, आई नो वेयर ही लिव्स। इसे हटा देना, रिमूव कर दें, मैं जानता हूँ मैं कहाँ रहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज आपकी बुक्स में दी हुई है, आपने कंबाइन कीजिए, कंबाइन करना सीखिए, और कम से कम जो है आप 30-35 जो सेंटेंस है वो आप कंबाइन कीजिए। आपको बहुत सारे नियम मिलेंगे, रूल्स मिलेंगे सीखने के लिए, आप कंबाइन कर सकते हैं। तो दिस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज। वी आर टू लर्न इंग्लिश बाय हुक और बाय क्रुक with 100% accuracy. Don't miss even a single topic of grammar. If you think that without learning grammar I will speak English, I will learn English, it is not possible. It is the grammar that makes a person able how to write accurate English. So without grammar we can't imagine spoken English. So keep learning each and everything and with sufficient vocabulary. So dear students, for today this is sufficient. Thank you and have a nice day.